Jungle. Audio Jungle. నేను హెచ్ఎంఎస్ సీనియర్ నాయకుడిని. ఈ మీటింగ్ పెట్టడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత హింద్ మజ్దూర్ సభ, ఒకప్పుడు పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒకటే హింద్ మజ్దూర్ సభ రాష్ట్ర కమిటీ ఉండేది. దాన్ని రెండుగా విభజించారు. ఆంధ్రాకి సంబంధించిన కమిటీ ప్రత్యేకంగా ఉంది. అయితే తెలంగాణకు సంబంధించిన కమిటీ లోపల నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు ఎక్స్ హోమ్ మినిస్టరు, ఆయన చనిపోవడం వల్ల, ఆయన అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు, చనిపోవడం వల్లే ఖాళీ ఏర్పడ్డది. అది తర్వాత రెండోది ఏంటంటే, మొత్తం కంప్లీట్గా ఒక కమిటీ, రాష్ట్రానికి కావాల్సిన కమిటీ, అందులో ఆఫీస్ బేరర్సు, వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ కూడా ఇవాళ అందరూ ఎన్నైతే హెచ్ఎంఎస్ అఫిలియేటెడ్ యూనియన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ ప్రధాన కార్యదర్శులు, వాళ్ళ అధ్యక్షులను పిలవడం జరిగింది. ఈ డెలిగేట్స్ మహాసభ ఇది. ఈ డెలిగేట్స్ మహాసభ లోపల మేము ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ముఖ్య ఉద్దేశం. రెండో విషయం ఏంటంటే, రాష్ట్రంలో కూడా ఇవాళ ఆర్టీసీ పరిస్థితి మీకు తెలుసు. 20,000 మందికి వీఆర్ఎస్ పెట్టి తీసి పడేద్దాం అంటున్నారు. అంటే అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నారు. కాబట్టి తెలంగాణలో కూడా హింద్ మజ్దూర్ సభ ఒక నాన్ పొలిటికల్, నాన్ అఫిలియేటెడ్ ఆర్గనైజేషను, ఏ రాజకీయ పార్టీకి తొత్తు కాదు. కాబట్టి మేము ఒక ఉద్యమం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం. ఏంటంటే కార్మికుల సంక్షేమం కోసము. కాబట్టి ఈ కీలకమైన సమావేశము, ఇవాళ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మేము ఒక కొత్త ప్రణాళికతోని మేము ముందు వస్తాము, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడతాము. కార్మికులకి న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఈ యొక్క मजदूर सभा और हमारे साथ में हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष साथी राजा श्रीधर, हम दोनों यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे साथियों ने, साथी रमा रब्बा राव, साथी रियाज, साथी सुदर्शन राव और जितने भी हमारे तेलंगाना स्टेट के हिंद मजदूर सभा की एफिलिएट्स हैं, हमारे से संबंधित यूनियन हैं, उन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया और हम आपके बीच में हैं। और आज अभी आपकी प्रेस रिपोर्टिंग के बाद हम दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे। हम काफ़ी समय बाद यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे बीच में हमारे बहुत ही पॉपुलर लीडर जो तेलंगाना के एक्स होम मिनिस्टर भी रहे, लेबर मिनिस्टर भी रहे, साथी नैना नरसिम्हा रेड्डी, उनका देहांत हो चुका है। उनका पद भी खाली था। हमारे को तेलंगाना और एपी के दोनों राज्यों के जितने भी हमारे एफिलिएट्स हैं उनसे बात करके नया बॉडी बनाने का आज विचार है। इसी वजह से तेलंगाना की पहले मीटिंग हो रही है। सभी साथियों से भी बात करेंगे क्योंकि देश का मजदूर जो है वो हमारे केंद्र के अंदर जो भाजपा सरकार है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सिर्फ पूंजीपतियों का ख्याल रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ावा मिले, उसके लिए कैसे उनके लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, उनके लिए कैसा माहौल खड़ा किया जाए। उसके लिए उन्होंने देश के जो मेहनतकश मजदूरों के बहुत ही मेहनत करने के बाद हमने देश की आज़ादी से पहले और उसके बाद जो 44 श्रम कानूनों को हासिल किया था, जिसमें हमारे देश के कामगारों का जो निर्माण करता है देश के, उनके खून और पसीने से, उनकी शहादत से, उनकी कुर्बानियों से जो हमने उनके हक में जो कानून बनवाए थे, इन्होंने पूंजीपतियों के दबाव में, विदेशी ताकतों के दबाव में वो सारे कानूनों को ख़त्म कर दिया है। 4 कोड इन्होंने बनाए हैं। उन 4 कोडों में देश का 54 करोड़ वर्कर जो है वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जो अंग्रेज़ों के टाइम पर हमारे देश के अंदर मजदूरों ने गुलामी झेली थी, वो देश का 54 करोड़ वर्कर अगर फैमिली में लाएँ तो हम 100 करोड़ से ज़्यादा देश का निर्माणकर्ता बनता है। और उनके साथ ये सरकार उनकी वोटों से चुनी गई है। उनके साथ वायदे किए थे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना और आपकी नौकरी पक्की होगी और बुढ़ापे का सारा पेंशन मिलेगा, आपको बीमारी का इलाज फ्री होगा, आपके बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिलेगी।
और आपको अगर चोट लगेगी तो उसका मुआवजा मालिक को देना पड़ेगा, आपको रहने के लिए मकान मिलेगा, आपको बिजली 24 घंटे मिलेगी, पानी पीने का 24 घंटे मिलेगा और स्कूल जो हैं वो सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री होगी। ये जो वायदे इन्होंने किए थे, कहा था महंगाई 100 दिन में हम नीचे ले आएंगे और देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, देश के अंदर एक अच्छी सरकार का हम निर्माण करेंगे, परंतु पिछले 7 सालों में इनके टाइम पर जितना पैसा जो काला धन है वो स्विस बैंक में आज से डबल हो गया है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो लगे हुए रोजगार थे वो हाथों से जा चुके हैं और ये सरकार ने जो 2 करोड़ का वायदा किया था उसके अलावा हमारी नौकरियां खाने पर तैयार हो गए। जो हमने देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को जो हमने अपने खून और पसीने से बनाया था, जैसे भारतीय रेलवे है, BHEL महारत्ना है, कोल माइंस हैं, पोर्ट एंड डॉक हैं और जो जितने दूसरे अदारे हैं, बिजली के जितने इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट हैं, उनको ये जितने भी महारत्ना हैं, भारत पेट्रोलियम है जो करोड़ों रुपया कमाकर भारत सरकार को डिविडेंड के तौर पे देते थे, उनको कौड़ियों के भाव में बेचने का इन्होंने फैसला कर लिया है। हमारे 8 एयरपोर्ट ऑलरेडी अपने मित्र पूंजीपति अडानी को, गौतम अडानी को इसी महामारी के अंदर सौंप दिए गए हैं, जिनको एक दिन का भी एयरपोर्ट को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो 8 हमारे देश के एयरपोर्ट जो पब्लिक का पैसा लगकर उसको इंटरनेशनल लेवल पर बनाया था, उनको हैंडओवर कर दिया गया है। अभी एयर इंडिया बेचने जा रहे हैं, वो वेंटिलेटर पर है, हालांकि वो मुनाफे में है, परंतु उसके इतने हवाई जहाज खरीदे गए हैं, उनका पैसा जो है वो उनको चुकाना है, परंतु उसको सारे कर्जों को माफ़ करके उन अपने टाटा को वो बेचने जा रहे हैं। अभी इसी तरीके से हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी आज तक देश की आज़ादी के बाद सबसे हाईएस्ट है। इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है कि इतना पहले महामारी से पहले ही वो बेरोज़गारी हो गई थी, क्योंकि टेक्सटाइल जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी हैं, जितना ऑटोमोबाइल है वो बंद हो चुका है, सरकारी डिपार्टमेंटों में भर्ती पे रोक लगी हुई है, रोज़ाना हर साल सरेंडर जारी है और उनको बेचने का काम शुरू हो गया है। अभी रेलवे के 400 स्टेशन बेचे जाएंगे और उसमें 150 ट्रेनें बेची जाएंगी, कॉलोनियाँ बेच रहे हैं। ये देश के कामगार ने खून और पसीने से बनाया था। हमारे देश ने उनको ऐसा कोई मैंडेट दिया नहीं था कि वो हमारे देश की बनाई हुई संपत्ति को कौड़ियों के भाव में विदेशी ताकतों को या अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले करें। तो इस वजह से हमारा जो ये साउथ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था आज से 14 में, और इस वजह से इनकी 2 स्टेटें बनी थी, ये हमेशा हर मजदूर की लड़ाई में हमेशा आगे रहता है। और अभी पीछे कुछ समय से नैना नरसिम्हा रेड्डी जी की डेथ होने के बाद जिन्होंने बहुत कुर्बानी करी थी तेलंगाना को बनाने के लिए, इस वजह से उनको होम मिनिस्टर तक उनकी उन्नति हुई, वहाँ पर पहुँचे, उनके नेतृत्व में हमारा हिंद मजदूर सभा चल रहा था। परंतु अभी पिछले कुछ समय से लीडरलेस होने की वजह से हमारा दोनों जो स्टेट हैं वो अभी थोड़े से स्लो मोड पे थे। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि हम आए हैं दोनों जने, अध्यक्ष और महामंत्री, आने वाले समय में हम आप देखेंगे फिर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में करेंगे। हिंद मजदूर सभा तेलंगाना और आंध्र में हम कोशिश करेंगे कि वो किसी से पीछे ना रहे और नंबर 1 के स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो। यही मैं आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता हूँ। बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी देखिए हमने देश के 10 मजदूर संगठन हैं, 12 हैं टोटल जो लेबर मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज हैं। 10 मजदूर संगठन पिछले 10 साल से एक मंच पर हैं। हमने 5 हड़तालें अभी तक की हैं और अभी तक हम नहीं चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो हमारे कमाए हुए जो संपत्ति है उसको कौड़ियों के भाव में बेचे। तो हमने सारे देश के मजदूरों को कोशिश कर रहे हैं कि एक मंच पर आ जाएं। उसमें हमारा अभी तक हमारे को कामयाबी है कि कोल के अंदर जब बेचने जा रहे थे 3 दिन की हड़ताल हुई है, मुकम्मल हड़ताल हुई है। डिफेंस को बेचा है इन्होंने, 7 कंपनियां बनाई हैं, उसके अंदर 5 दिन की हड़ताल हुई है। और अभी रेलवे को बेच रहे हैं। राजा श्रीधर जो हैं ये रेलवे के भी नेता हैं, मैं भी, मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवे है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे देश के मजदूरों को, 54 करोड़ के मजदूरों की जितनी यूनियन है उनको जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसके लिए एक मंच पर लाया जाए। 1 या 2 दिन की हड़ताल से काम नहीं चलेगा। ये पेंडेमिक, ये महामारी आ गई, इस वजह से हमारे ऊपर ये अटैक हुए हैं। ये महामारी खत्म होते ही हम इस सरकार को जो जिस तरीके से पूंजीपतियों के इशारे पे खेल रही है वो देश का निर्माण करता है, इनको सबक सिखाने का काम करें। ये मीटिंग किस लिए लगी?
If you want to take in English, you can give it in English. తెలుగు నేను జానకి తెలుగు రాదు तेलुगु ये ना English. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। और अभी आप ये 1 by 1 करते जाएं। पहला ये आपको देना है, एक सेकंड అన్న ఆరామ్ సే कैसा है ये? దయచేసి అందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు రియాజ్ అహ్మద్ హిందూ మహాసభ హెచ్ఎంఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు. ఓకే అన్న ప్లీజ్ కొంచెం ఉండండి, ఆఫీస్ పేరు సంఘటన పైకి రాండి. అన్న ప్లీజ్ మీరు రామారాం हमारा आपका करना चाहिए। अरे यार छोड़ो अरे छोड़ो, हाँ इनको दंड గ్రూప్ ఫోటో తీయండి సార్. ఓకే రామకిషన్ సార్ రండి అక్కడ నా పక్కన ఉంటుంది ఆయన ఓన్లీ కమిటీ మెంబర్స్. రామారావు అటు సైడ్ ఓకే దండి అన్న ప్లీజ్ జరా కమిటీ మెంబర్స్ ఒక ఫోటో దిగండి అన్న ప్లీజ్. గ్రూప్ ఫోటో రావాలి కదా ఓన్లీ కమిటీ అన్న మీరు జరగాలన్నా అన్న కొంచెం వెనక్కి అన్న ఇట్లా కామ్రేడ్ నాయక్ నరసింహారెడ్డి ఆ రకంగా మన కార్యక్రమాన్ని ప్రాజెక్టు కాబట్టి ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షుల వారికి దాని తర్వాత ప్రధాన కార్యదర్శి వారికి సన్మాన కార్యక్రమం ఉన్నది. దానికి జిహెచ్ఎంసీ నుంచి రాజు గారు వేదికపైకి సాల్వతో సన్మానించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. గారిని కూడా సాల్వతో సన్మానించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా హెచ్ఎండే జిహెచ్ఎంసీ అన్న దాన్ని మీరు పేరు మీద ప్లీజ్ వచ్చి మీరు సన్మానం చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ప్లీజ్.